वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, टैब प्रपत्र में भी बहुत सारे साथियों को भाग 3 को सेव करने में समस्या आ रही है। यहाँ पर भाग 3 है, वो सेव करने जाते हैं तो कोई मैसेज नहीं देता है, बल्कि यहाँ पर डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर ये सेव हो गया। लेकिन कई साथियों को समस्या ये आ रही है कि यहाँ पर कोई सेव नहीं होता है। इसका कारण मैं बता देता हूँ आपको। इसका कारण ये है कि यहाँ पर प्रशिक्षण मॉड्यूल में 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक जिन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में भाग लिया, तो यहाँ पर किसी भी प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग नहीं लिया है तो यहाँ पर कोई ट्रेनिंग नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पर सेव करने का होता है। लेकिन यहाँ पर ये सेव नहीं ले रहा है, ये वर्किंग में नहीं है। और यहाँ पर किसी भी टाइप का अगर प्रशिक्षण सेव नहीं होता है तो ये सेव नहीं लेता है, भाग 3 को सेव नहीं करता। लेकिन यहाँ पर इस कर्मचारी के पहले का प्रशिक्षण अपडेट आ रहा है। इन्होंने प्रपत्र 10 में बहुत सारे प्रशिक्षण जो थे वो अपडेट कर रखे हैं, तो कोई एक प्रशिक्षण इसमें आ गया, इसलिए ये अपडेट हो रहा है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। आप अपना विद्यालय लॉगिन करके या स्टाफ की टैब से प्रपत्र 10 को ओपन कर लें। प्रपत्र 10 यहाँ पर ओपन हो गया, व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र 10। अब इसमें प्रशिक्षण विवरण लास्ट में डिटेल है प्रशिक्षण की, इसको ओपन कर लीजिए। और आपके प्रपत्र 10 में यहाँ पर लास्ट वाले कॉलम में कोई ट्रेनिंग नहीं वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पर क्रेडिट दे के आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेनिंग मॉड्यूल आपका अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर कोई ट्रेनिंग नहीं, ये वाला अपडेट हो गया। लेकिन ये कब ज़रूरत होगी, यहाँ पर एम्प्लॉय के किसी भी टाइप का प्रशिक्षण शो नहीं कर रहा है तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये प्रशिक्षण शो हो रहा है, इसलिए ये कोई दिक्कत नहीं करेगा। यहाँ पर अगर आपने कंप्यूटर प्रशिक्षण लिया है तो यस करें RKCL वाला कोर्स, और यहाँ पर रेटिंग स्वयं द्वारा देकर सेव कर लें। तो ये डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, ये सेव ले लेगा। यहाँ पर मैं इसको फाइनल लॉक नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने केवल ये बताने के लिए ही अपडेट किया था इसको। लेकिन प्रपत्र 10 में ऐसी अपडेटिंग्स के लिए आपका प्रपत्र 10 है वो PO से अनलॉक करवाना पड़ेगा, जब भी आपके यहाँ पर फाइनल सबमिशन बटन और सेव बटन वगैरह शो होंगे। उसके बाद में आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए अपन इस ट्रेनिंग को यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने से पहले सुनिश्चित कर लें ये डिलीट, इस प्रविष्टि को अपने डिलीट कर लिया। अगर आप अपना प्रपत्र 10 PO लॉगिन से अनलॉक करवाते हैं तो इसमें बहुत सारी अपडेटिंग्स ऐसी है जिसको आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे अपना इंक्रीमेंट लगा है अभी जुलाई में, तो इंक्रीमेंट डेट प्लस अपना बेसिक, ये दोनों आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर प्रीवियस जाके बता देता हूँ आपको। ये इस एम्प्लॉय का अपडेट मैंने हाल ही किया है अभी। ये 1 जुलाई 2021 आगामी वेतन वृद्धि दिनांक है, और यहाँ पर इनका मूल वेतन मैंने अभी जस्ट ही अपडेट किया है। तो ये ऐसी अपडेटिंग से अपने प्रपत्र 10 में जो करंट अपडेट है वो करना चाहिए, ताकि अपना रिकॉर्ड अपडेट रहे। और दूसरी बात, अगर यहाँ पर वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं, विषय, सब्जेक्ट शो अगर नहीं हो रहे तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस एम्प्लॉय के यहाँ पर 2 सब्जेक्ट, कक्षा 3री और 4थी 2, ये 5वीं में भी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते हैं, तो इनको भी अपन ऐड करके देख लेते हैं। सब्जेक्ट मैपिंग करनी पड़ेगी शाला दर्पण पे। यहाँ रिजल्ट की टैब से रिजल्ट एंट्री, और रिजल्ट एंट्री में यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग, इसको क्लिक करते ही यहाँ पर 19-20 सीजन सेलेक्ट है। और क्लास, जैसे 5th क्लास में ये EVS पढ़ाते हैं तो यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट आफ्टर गो बटन। अब यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं, यहाँ पर 2 टीचर्स की सब्जेक्ट मैपिंग की हुई है, तीसरा टीचर है इनकी स्कूल में, बट यहाँ पर EVS में वो शो नहीं हो रहा है। वर्किंग है, इनका नाम अपन ने सेलेक्ट कर लिया। नाम सेलेक्ट करने के बाद में ये वाले सभी ऑप्शन अपन NA कर देते हैं। NA मीन्स नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर इन सब्जेक्ट को कोई नहीं पढ़ाता है, तो यहाँ पर NA कर लिया है। सब्जेक्ट मैपिंग का वीडियो भी मेरे चैनल पर बना हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और सबमिट कर लिया।
तो ये टीचर्स हैज़ बीन मैप्ड टू सब्जेक्ट सक्सेसफुली। अब यहाँ पर 2 क्लासों के सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप सत्यापित करेंगे तो ये 5वीं क्लास का भी अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर ये 5th क्लास का सब्जेक्ट शो हो गया EVS का, जो अपन ने अभी हाल ही में मैपिंग की थी। दोस्तों अगर आप इसको लॉक भी कर देंगे तो भी आपका टैब प्रपत्र PO लॉगिन से अनलॉक हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इसको अनलॉक करा सकते हैं अपने PO से, एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन के माध्यम से करा सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तीसरी और ख़ास समस्या आ रही है यहाँ पर, कार्मिक का NIC ID यहाँ पर डिफरेंट आ रही है। इस समस्या का सॉल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ स्टाफ विंडो में ही प्रोफाइल, और प्रोफाइल के ऑप्शन में यहाँ पर बेसिक प्रोफाइल और डिटेल्स प्रोफाइल, ये बेसिक प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बेसिक प्रोफाइल नॉट कन्फर्म्ड लिखा आ रहा है। इसको कन्फर्म कर लेना है, ये ऑप्शन है, इनेबल्ड है, तो आप इसको कर सकते हैं। अपना रिकॉर्ड है, बेसिक रिकॉर्ड है, यहाँ पर एम्प्लॉय की बर्थ डेट और उसका स्कूल नेम वगैरह, इसकी सैंक्शन पोस्ट और ओरिजिनल पोस्ट वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में इस डिटेल को अपन को चेक कर लेना है। पहले आप इसको भली बात ही चेक कर लें, आपकी NIC ID वगैरह सब चेक कर लें इसको, उसके बाद में इसको आप कन्फर्म बेसिक प्रोफाइल। अब यहाँ पर स्टाफ अपनी बेसिक प्रोफाइल कन्फर्म करने से पहले सुनिश्चित कर ले कि समस्त सूचनाएं सही हैं। यदि कोई भी सूचना गलत है तो अपने संस्था प्रधान अथवा शाला दर्पण प्रभारी से संपर्क कर पोर्टल पर अपना प्रपत्र 10 सही करवाएं। तो अपन इसको बिल्कुल कन्फर्म है। अभी अपने इनको प्रपत्र 10 भी अपडेट किया है तो यस कर दिया। अब यहाँ पर अपनी बेसिक प्रोफाइल कन्फर्म होगी, ये कन्फर्म्ड लिखा आ गया। इसी तरह से डिटेल्स प्रोफाइल। अब डिटेल्स प्रोफाइल में क्या है, डिटेल्स प्रोफाइल में अपनी शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षणिक योग्यता, अपना टोटली ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के बाद में यहाँ पर कुछ अदर्स डिटेल वगैरह, और यहाँ पर अपनी लास्ट में सर्विस हिस्ट्री के अपन ने कौन कौन से स्कूल विजिट किए हैं, और इसमें भी सबसे लास्ट में कन्फर्म डिटेल प्रोफाइल। इसको भी अपन बिल्कुल फाइनल कन्फर्म है, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसको यस कर लिया। यहाँ पर डिटेल्स प्रोफाइल कन्फर्म। अब आप शिक्षक मूल्यांकन को वापस लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर ये टैब प्रपत्र ओपन कर दिया तो यहाँ पर NIC ID आपकी अगर गलत आ रही है तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, विभागीय प्रॉब्लम है। मैंने जितनी अपडेटिंग्स थी इसके बारे में वो मैंने आपको बता दी, प्रपत्र 10 भी अपडेट करके बता दिया। और इसके बावजूद भी अगर आप टैब प्रपत्र को फाइल कर लेते हैं, सेव तक ही रखें आप, यहाँ पर डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, तो सेव तक रखने से क्या होगा कि आपके अगर कुछ भी अपडेट होगा तो वो वापस आप कर सकते हैं। इसको लॉक नहीं करें, अभी इसको भी फाइनल लॉक नहीं करें, आप यहाँ पर सेव तक ही सीमित रखें इसको। आप जैसे ही सेव कर लेंगे तो ये सेव हो जाएगा और आपकी डिटेल्स यहाँ पर पड़ी रहेगी। और अगर फाइनल लॉक भी कर देंगे तो भी ये PO लॉगिन से अनलॉक हो जाएगा। कभी कभी एम्प्लॉय की 2 NIC आईडियाँ जनरेट हो जाती हैं। वो ऐसा इसलिए होता है कि एक तो स्कूल में संस्था प्रधान का कार्य संपादन भी करता है, अगर हेड मास्टर के तौर पर, तो उनके लिए उनका नाम स्कूल प्रोफाइल में भी होता है और प्रपत्र 10 में भी होता है। और यही स्थिति शाला दर्पण प्रभारी का नाम जहाँ पर ऐड होता है उसके भी ये समस्या आ सकती है। लेकिन आपने जिस ID को स्टाफ कॉर्नर पर रजिस्टर्ड किया है उसी ID को आप यूज़ करेंगे तो दूसरी वाली ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। वो तो शाला दर्पण अभी यहाँ पर कुछ सर्वर मेंटेनेंस के कारण बंद है, वरना मैं आपको प्रपत्र 10 और स्कूल प्रोफाइल दोनों खोल कर बता देता। तो दोस्तों ये थी एक सामान्य जानकारी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर की है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।